नमस्कार। आज हम बाजार पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं और सबसे मतलब जो ध्यान खींचने वाली बात है वो ये कि इतनी सारी नेगेटिव खबरें हैं, फिर भी बाजार है कि गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, आज सुबह रिकवरी में थोड़ा वक्त तो लगा, ज्यादा लग गया शायद उम्मीद से, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में 500 पॉइंट का सुधार है और ब्रेंट क्रूड भी $77 के नीचे आ गया है। तो अगर आज बाजार अपने हाई पर बंद होता है तो ये तो काफी पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है। और अगर क्रूड मान लीजिए $75 के नीचे चला जाता है और आज रात अमेरिकी बाजार भी तेजी दिखाते हैं, तो कल सुबह यहाँ एक बड़ा गैप अप भी दिख सकता है। तो ये अहम लेवल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सही। तो फिर इन्हीं लेवल्स और रणनीतियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसे ये बात आ रही है कि बाजार मतलब आसानी से गिव अप नहीं कर रहा। क्या ये सही है कि अगर फ्राइडे का हाई निकल गया तो तेजी और बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगला जो रेजिस्टेंस जोन है वो है करीब 25,100 से 25,250 का। अब अगर बाजार इस नेगेटिव माहौल के बावजूद, मतलब ईरान इजराइल टेंशन वगैरह के बाद भी इस लेवल को पार कर लेता है, तो ये दिखाता है कि बाजार में अंदरूनी ताकत काफी है और फिर ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ सकता है। अच्छा, और ये स्टॉप लॉस पहले शायद 24,750 की बात थी। अब क्या बदला है? हाँ, वो बदला है, क्योंकि सुबह बाजार गिरा फिर संभल गया। तो अब जो सुबह का लो बना था वही एक तरह से नया स्टॉप लॉस पॉइंट बन गया है। मतलब अगर बाजार फिर से उधर फिसलता है तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना बेहतर होगा। लेकिन जो पहले की रेंज थी 24,800 24,900 खरीदने के लिए, वो अभी भी ठीक है। और जिन्होंने पहले से लिया हुआ है वो शायद यहाँ और ऐड करने का भी सोच सकते हैं। समझ गई। अच्छा, अब जरा क्रूड ऑयल पर आते हैं। ये ईरान इजराइल टेंशन चल रही है, लेकिन क्रूड ऑयल $80 के ऊपर से गिरकर $77 के भी नीचे आ गया। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? और क्या इसमें कोई ट्रेडिंग का मौका है? हाँ, ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है। आमतौर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन में क्रूड बढ़ता है, हम्म। अभी गिरा है। और अगर ये गिरावट बनी रहती है और ख़ास तौर पर अगर $75 के नीचे चला जाता है, तो इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, मतलब अपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। OMCs हम्म क्यों? इनके लिए क्या अच्छा है इसमें? देखिए, कई चीज़ें हैं। एक तो कच्चा तेल सस्ता होगा, तो इनके मार्जिन सुधरेंगे। दूसरा, इनके स्टॉक्स काफ़ी गिरे हुए थे, अब उनमें गिरावट एक तरह से रुकी भी दिख रही है। वैल्यूएशंस भी बुरे नहीं हैं, डिविडेंड यील्ड भी है। और देखिए, अगले कुछ महीने कोई बड़ा चुनाव भी नहीं है, तो सरकारी हस्तक्षेप का डर भी कम है। बीपीसीएल बीपीसीएल मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी। इसी से जुड़ा हुआ इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन पर भी नज़र रख सकते हैं। एयरलाइंस को भी सस्ता तेल फ़ायदा देता है। हाँ, उसमें एक ब्लॉक डील की खबर है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। और दूसरी तरफ जो तेल निकालते हैं, जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, उनमें शायद अब प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड देखें तो ओएमसीज में अभी सबसे बेहतर लग रहा है। ऑयल सेक्टर के अलावा और कहाँ एक्शन दिख रहा है? मिड कैप स्मॉल कैप तो खैर अच्छा कर ही रहे हैं। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर मौजूदा माहौल में ध्यान देना ही चाहिए। दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है, इजराइल ईरान है, यूक्रेन है, उधर चीन ताइवान है, इन सब का असर डिफेंस बजट पर आता है। अब स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि जब माहौल थोड़ा ठंडा हो या बाजार गिरे, तब इनमें पैसा लगाया जाए। वैल्यूएशन भले थोड़े ज्यादा लगें, पर ये टेंशन जल्दी खत्म होती दिख नहीं रही। इसके अलावा एनबीएफसीज वो अभी भी फेवरेट बने हुए हैं। लगता है कि अगले 1-2 साल में ये डबल भी हो सकते हैं। केमिकल सेक्टर में भी एक एक नई जान आती दिख रही है। बड़े फंड मैनेजर्स भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और हाँ, बैंक तो है ही, ऑटो इंडस्ट्री है, और जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक हैं, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी वगैरह, उनमें भी मौके बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर समराइज करें तो बाजार सरप्राइजिंगली मजबूत है। बुरी खबरों को ज्यादा भाव नहीं दे रहा। क्रूड की चाल देखना अहम होगा और OMCs, डिफेंस जैसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां खास मौके बन सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये सब देखकर एक एक बड़ा सवाल भी मन में आता है, क्या बाजार फंडामेंटल से, मतलब जो आर्थिक सच्चाइयां हैं, उनसे पूरी तरह अलग हो चुका है, या ये किसी बड़ी चाल से पहले की शांति है? ये सोचने वाली बात है जिसका जवाब शायद हमें आगे मिलेगा।